प्रभात। आज की क्लास में जो है कि आत्मकथा, संस्मरण और पत्र एवं पत्रिकाओं से संबंधित रचनाएं और रचनाकार हैं। तो एक तरफ दिया गया है रचना, एक तरफ है रचनाकार। तो आत्मकथा से संबंधित है ये सभी रचनाएं। तो अर्धकथानक ये किसकी रचना है? तो अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन की रचना है, आत्मकथा है उनकी। मुझमें देव जीवन का विकास, यह सत्यानंद अग्निहोत्री जी का है। तरुण के स्वप्न, सुभाष चंद्र बोस। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। सिंहावलोकन, यह यशपाल का है। परिव्राजक की कथा, शांति प्रिय द्विवेदी, ये शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है। अगले नंबर पे है मेरी आत्मकहानी, यह चतुरसेन शास्त्री जी की है। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है यह आत्मकथा। मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय की हैं। मेरी असफलताएं। मेरी आत्मकहानी जो चतुरसेन शास्त्री की थी, और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं। आगे हैं मैं क्रांतिकारी कैसे बना, रामविलास शुक्ल की है। अगले नंबर पे हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर प्रवासी की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की है। चांद सूरज के बीरन, ये देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। राख की लपटें, पुरुषोत्तम दास टंडन। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। आगे है ये संस्मरण साहित्य से संबंधित रचनाएं और रचनाकार। तो संस्मरण है अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हरिऔध जी का संस्मरण, ये लिखा है बालमुकुंद गुप्त ने। शिकार, बोलती प्रतिमा, भाई जगन्नाथ, प्राणों का सौदा और जंगल में जीवन, ये सभी रचनाएं जो हैं श्री राम शर्मा की हैं। हमारे आराध्य, ये है बनारसी दास चतुर्वेदी की। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, जंजीर और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की यह रचना है। अगले नंबर पे हैं वे दिन वे लोग, शिवपूजन सहाय। जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर की रचना है। ज़्यादा अपनी कम पराई, मंटू मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अश्क। ये और वे, ये जैनेंद्र जी की रचना है, ये और वे। अब अगले पेज पे हैं 30 दिन मालवीय जी के साथ, रामनरेश त्रिपाठी, ये रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। पथ के साथी, स्मारिका, अतीत के चलचित्र, स्मृति और रेखाएं, छड़दा, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना। अगले नंबर पे है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनकी रचना है समय के पाँव, नए पुराने झरोखे, बच्चन जी। स्मृति लेखा अज्ञे जी का है। वह पीपल, रामधारी सिंह दिनकर। चेतना के बिंब, ये महत्वपूर्ण है डॉक्टर नागेंद्र जी का। अब है पत्र एवं पत्रिकाएं,
बंगाल गजट, यह भारत का प्रथम समाचार पत्र है जो अंग्रेजी में निकला था। बंगाल गजट। दूसरे नंबर पे हैं उदंड मार्तंड, साप्ताहिक है यह, प्रथम हिंदी पत्र है, कलकत्ते से प्रकाशित था 30 मई 1826 में। इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर, ये कानपुर के थे। 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है बंगदूत। बंगदूत साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। समय है 1829। बनारस अखबार, इसका ये जो है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र है। काशी से प्रकाशित है यह। इसके संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। समय 1854। 5वें नंबर पे है समाचार सुधा वर्षण। 5वें नंबर पे है समाचार सुधा वर्षण। यह हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र है जो कलकत्ते से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। इसके संपादक जो थे श्याम सुंदर सेन थे। समय है 1854 ईस्वी। प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित था। संपादक थे इसके राजा लक्ष्मण सिंह। समय है 1855 ईस्वी। तत्वबोधिनी पत्रिका, यह बरेली से प्रकाशित होती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका। समय है 1865 ईस्वी। वृत्तांत विलास, ये है मासिक पत्रिका, जम्मू कश्मीर से प्रकाशित थी। इसका समय है 1867 ईस्वी। कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी। कवि वचन सुधा, भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। कवि वचन सुधा का समय है 15 अगस्त 1867। यह मासिक पत्रिका थी जो काशी से संपादित होती थी। संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे नंबर पर है इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका आगे नाम बदलकर हो गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। यह 1873 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे 1773 दिया है, लेकिन इसका सही समय होगा 1873। और एक तीसरी पत्रिका थी बाला बोधनी। यह मासिक पत्रिका थी जो केवल महिलाओं के लिए निकलती थी। इसका समय 1874 ईस्वी है। ये तीनों पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली थी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। अगले नंबर पे हैं हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी जो मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से निकलती थी। समय है 1877 ईस्वी। आनंद कादम्बिनी, ये जो है बद्री नारायण चौधरी की है। आनंद कादम्बिनी। समय इसका 1881 ईस्वी है। मासिक पत्रिका है यह, मिर्ज़ापुर से निकलती थी। आनंद कादम्बिनी। ये भारतेंदु हैं, इनकी पत्रिका है वृंदावन। ये भारतेंदु पत्रिका है, भारतेंदु पत्रिका है। इसके संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी और वृंदावन। समय है इसका 1883। आगे हैं अखबार चुनार, उर्दू के पत्र हैं। संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त। अखबार चुनार व कोहेनूर 15 नंबर पे है। उपन्यास पत्रिका के संपादक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। मासिक है यह पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, जो कानपुर से संपादित होती थी। समय है 1883। नागरी नीरद, यह प्रेमघन की पत्रिका है। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका है, मिर्ज़ापुर से इसका संपादन होता था। संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। समय है 1893। अगले नंबर पे हैं द्वंद्व। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा है। द्वंद्व
द्वंद्व पत्रिका के संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास। यह मासिक पत्रिका है जो लाहौर से निकलती थी। समय है 1883 ईस्वी। 20वें नंबर पे है भारतोदय, दूसरा हिंदी दैनिक, 1885 कानपुर से प्रकाशित। भारत मित्र का जो है संपादन बालमुकुंद गुप्त ने किया है। समय है 1878। अगले नंबर पे है नागरी प्रचारणी पत्रिका। यह त्रैमासिक थी जो काशी से निकलती थी। 3 लोगों ने मिलकर इसका संपादन किया था। श्याम सुंदर दास संस्थापक हैं ये लोग, तीनों लोग संस्थापक हैं इसके। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। राम श्याम शिव 3 लोग हैं इसके संस्थापक। अगले नंबर पे है समालोचना। यह गुलेरी जी की पत्रिका है जो जयपुर से निकलती थी। समय है 1902 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका है, यह मासिक पत्रिका है जो इलाहाबाद से निकलती थी। प्रारंभ में काशी से निकलती थी लेकिन इस समय भी अब इलाहाबाद से निकलती है। 1900 ईस्वी से लेकर 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इसका प्रारंभ जो है इस सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का सन है 1900 ईस्वी। अगले नंबर पे है अभ्युदय। अभ्युदय पत्रिका 1907 में निकलती थी। यह मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका है जो साप्ताहिक थी। समय था 1907 ईस्वी। अगले नंबर पे है प्रताप। ये जो है गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पत्रिका है। प्रताप जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। समय है 1913। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। अब है प्रभा। प्रभा भी कानपुर से ही निकलती थी। इसके संपादक में है कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। 1913 में प्रभा और प्रताप ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं कानपुर से प्रकाशित होती थी। साहित्य संदेश के संपादक बाबू गुलाब राय हैं जो आगरा से प्रकाशित होती थी। सुदर्शन पत्रिका के संपादक हैं देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। सुदर्शन पत्रिका जो है काशी से निकलती थी। समय है 1900 ईस्वी। चांद पत्रिका 30 नंबर पे है। चांद पत्रिका सब प्रयाग से छपती थी। समय है 1920। साप्ताहिक थी, बाद में मासिक हो गई। इसके संपादक जो हैं रामरख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा। रामरख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा तीनों लोगों ने किया इसका। इसके संपादक रहे हैं। माधुरी पत्रिका जो है लखनऊ से निकलती थी। इसके संपादक प्रेमचंद थे। समय है 1922 ईस्वी। अगले नंबर पे है सुधा पत्रिका लखनऊ से निकलती थी जो निराला के द्वारा निकाली जाती थी। विशाल भारत यह भी 1928 की है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत संपादक इसके हो जाएंगे बनारसी दास चतुर्वेदी और अज्ञेय श्री राम शर्मा, 3 लोग हो जाएंगे। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद ही निकालते थे बनारस से। इसका समय है 1930 ईस्वी। अगले नंबर पे है जागरण पत्रिका का संपादन। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। जागरण प्रेमचंद जी का है यह भी। मतवाला पत्रिका जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था।
समय है 1923। रूपाभ पत्रिका, रूपाभ पत्रिका का समय है 1938 ईस्वी, मासिक पत्र है। इसके संपादक जो हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। समन्वय पत्रिका, समय है 1922 ईस्वी, माधवानंद के संपादकत्व में बाद में निराला के संपादन में किया गया इसका प्रकाशन समन्वय पत्रिका का। अगले नंबर पे है भारत पत्रिका। यह अर्ध साप्ताहिक है, इलाहाबाद से प्रकाशित थी। संपादक नंद दुलारे वाजपेयी। कर्मवीर, यह भी साप्ताहिक पत्रिका है, माखनलाल चतुर्वेदी की। हिंदी नवीन, महात्मा गांधी जी की है पत्रिका। अब है समालोचना। समालोचना पत्र जो है मासिक पत्र है, आगरा से प्रकाशित। संपादक रामविलास शर्मा। इसके संपादक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। पीछे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके रचनाकार दिए गए थे। अगले नंबर पे है नई कविता। नई कविता का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता था। संपादक थे इसके जगदीश गुप्त। निखस पत्रिका भी इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, धर्मवीर भारती की यह पत्रिका है। आलोचना, यह भी धर्मवीर भारती जी की है, यह भी इलाहाबाद से निकलती थी। नए पत्ते, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे इसका, इलाहाबाद से। अब देखिए क ख ग, ये लक्ष्मीकांत वर्मा। क ख ग एक पत्रिका है, किसकी है तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। 48 नंबर पे है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का प्रकाशन भोपाल से होता था। संपादक अशोक वाजपेयी पूर्वाग्रह के। अगले नंबर पे हैं पूर्वाग्रह तो हो गया। कृति है, कृति पत्रिका है यह, इसके संपादक हो जाएंगे नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा। कृति जो पत्रिका है यह दिल्ली से निकलती थी, कृति। 50वें नंबर पे है नया प्रतीक, यह इलाहाबाद से निकलती थी। अज्ञे डालमिया, इसके संपादक थे। पहल, पहल जो है ज्ञान रंजन जी का है। आलोचना, यह दिल्ली से निकलती थी, नामवर सिंह की। दिनमान अज्ञे जी का है। अगला है धर्मयुग, धर्मवीर भारती। ये तो नाम से मिलती जुलती है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। धर्मयुग है। अगले नंबर पे है, यह लास्ट है ज्ञानोदय, जो कलकत्ता से निकलती थी। अब इसके संपादक का नाम नहीं दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।